जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। बच्चों देखो पेज 5, भीष्म प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ तो बच्चों आप जानते ही होंगे। प्रतिज्ञा का अर्थ है दृढ़ संकल्प यानी कि वादा। तो बच्चों भीष्म प्रतिज्ञा क्या है? भीष्म कौन है? आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। अर्थात माता गंगा ने जब अपने पुत्र उनके पिता शांतनु को सौंप देते हैं, उसे पाकर बहुत प्रफुल्लित होकर बहुत खुशी से उसे वो राजकुमार बनाते हैं। इसी प्रकार हंसी खुशी प्रसन्न वातावरण में 4 वर्ष बीत गया। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर शिकार के लिए गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर युवती यानी सत्यवती को देखा। उसे देखकर वो राजा शांतनु मुग्ध हो जाते हैं और जाकर सत्यवती से प्रेम याचना करते हैं। तो सत्यवती ने उनके प्रणय निवेदन को सुनकर कहा, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। समझ आ गया बच्चों? सत्यवती ने क्या कहा? तो उनके पत्नी बनने से पहले उनको उनके पिता से अनुमति लेनी होगी। तो राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवटराज सत्यवती के पिता तो वो उनसे एक वचन मांगते हैं। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। तो बच्चों शांतनु ने केवटराज से क्या कहा? अगर उचित लगा, आपकी मांग मुझे उचित लगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तो बच्चों केवटराज ने जो शर्त रखी शांतनु के सामने, वो शांतनु के लिए उसे पूरा करना बहुत मुश्किल था। शांतनु शर्त मंजूर ना कर सके। शांतनु को केवटराज का शर्त नागवार यानी कि अनुचित लगी, क्योंकि वो गंगा सूत यानी कि देवव्रत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। यानी कि गंगा पुत्र देवव्रत के अतिरिक्त किसी अन्य को सिंहासन देने की बात वो सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस तो आ जाते हैं, परंतु वह निराश और चिंताग्रस्त रहने लगे। वह जब देवव्रत ने पिता से दुख का कारण पूछा तो राजा ने गोलमाल बातें सुनाई। कुशाग्र बुद्धि देवव्रत ने राजा की सारथी से जानकारी प्राप्त कर ली। सारथी ने केवटराज से हुई बात बता दी। पिता के मन की व्यथा को देखकर देवव्रत केवटराज से मिले और उनसे कहा कि वे अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराया। तब देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो बच्चों देवव्रत ने बात क्यों कही? क्योंकि यही उनकी केवटराज की शर्त थी और देवव्रत अपने पिता के खुशी के लिए अपने राजगद्दी त्यागने के लिए प्रस्तुत हैं।
परंतु इस पर केवटराज संतुष्ट नहीं होते हैं और कहते हैं, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित यानी कि असंभवित, जिसकी आशा ना हो, तो उन्होंने ये आशा नहीं रखी थी। देवव्रत ने उनसे ये आशा नहीं रखी थी। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें। केवटराज के इस प्रश्न को सुनकर पितृभक्त देवव्रत तनिक भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा ना थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ा। तो बच्चों, आपके समझ में आ गया भीष्म कौन है। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, अतः उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ा था। समझ आ गया बच्चों। उसके बाद केवटराज ने सानंद माने खुशी से अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया, यानी कि शांतनु और सत्यवती का विवाह हो जाता है। इसके पश्चात शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। क्योंकि चित्रांगद बड़े थे, इसीलिए उनके पश्चात, देहावसान का अर्थ है मृत्यु के पश्चात किसको राजगद्दी मिलता है? चित्रांगद को। वो सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य, यानी कि युद्ध में चित्रांगद मारे जाते हैं, तत्पश्चात विचित्रवीर्य उस सिंहासन के अधिकारी होते हैं। अब हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य हैं। उनकी 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। उन अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। बच्चों, शांतनु के बाद उनके वंश को आगे बढ़ाते हैं। विचित्रवीर्य, उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा, जो कि हम पहले से कह चुके हैं। शांतनु के वंश वृक्ष यह है। उनके शांतनु की 2 रानियां थीं, गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत, गंगा के पुत्र देवव्रत। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब आगे वंश बढ़ाते हैं। विचित्रवीर्य, उनकी 2 रानियां हैं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, जो कि कौरव कहलाए, और अंबालिका से पांडु जन्म हुए और उनके पुत्र, पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। समझ में आ गया बच्चों। यहीं पर हमारा दूसरा पाठ समाप्त होता है। अब इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार है बच्चों। पहला प्रश्न है, शांतनु के प्रेम याचना पर सत्यवती ने क्या उत्तर दिया और केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, शांतनु के प्रेम याचना पर सत्यवती ने क्या उत्तर दिया। इसका उत्तर हम लिखेंगे। शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता मल्लाहों के
सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। अब आगे प्रश्न है, केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? तो इसके उत्तर लिखेंगे। केवटराज ने शांतनु के सामने यह शर्त रखी कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। अब बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवटराज ने देवव्रत के सामने दूसरी क्या शर्त रखी? और देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण कैसे किया? तो बच्चों आपका उत्तर है, दूसरी शर्त में केवटराज ने कहा कि मुझे भय है कि आपकी संतान आपके वचन का ध्यान ना रखकर मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास करें। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है, यानी आपके वचन का क्या होगा? तो आगे का प्रश्न है बच्चों, देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण कैसे किया? तो बच्चों इसके उत्तर में लिखेंगे, केवटराज ने देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण करते हुए देवव्रत ने कहा, मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। बच्चों पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। केवटराज के प्रथम शर्त पर देवव्रत क्या उत्तर दिया और वे किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए? तो बच्चों केवटराज के प्रथम शर्त पर देवव्रत ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर होगा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। आगे के प्रश्न के लिए उत्तर लिखना है बच्चों। आगे का प्रश्न है, और वे किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए? तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों, जीवन भर विवाह न करने व आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी कि भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। समझ में आ गया बच्चों? अब आखिरी प्रश्न है, शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा तथा विचित्रवीर्य की रानियों व उनके पुत्रों के नाम बताइए? तो बच्चों इसके उत्तर में लिखना है, शांतनु के देहावसान के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य ने राजगद्दी संभाली। समझ में आ गया बच्चों? उनके दो रानियां तथा उनके पुत्र के नाम यहाँ पर है, आप इसे देखकर लिख लेंगे। समझ में आ गया बच्चों? यहीं पर हमारा दूसरा पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपके समझ में आ गए होंगे। आगे हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।